नमस्कार, आप देख रहे हैं नैन तक बिहार शो की बड़ी खबर। बता दें कि सिवान में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की जिसका नाम मंतशा फलक, पिता मोहम्मद आफाक बताया जा रहा है, जिसमें लड़की ने अपने माता पिता पर नाबालिग उम्र में जबरन शादी का आरोप लगाया और पति सहित पूरे ससुराल वालों पर जान से मारने की धमकी से परेशान होकर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर मदद की गुहार लगा रही है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि मंतशा फलक पीड़िता के अनुसार उसकी शादी नाबालिग की उम्र में सलमान आदम नवाक व्यक्ति को, जो कुशीनगर यूपी का निवासी है, उससे 11 नवंबर 2019 को जबरन निकाह कर दिया गया। जब निकाह के बाद उसकी विदाई कर दी गई। जब मंतशा अपने ससुराल गई तो वहाँ पति शारीरिक संबंध बनाने को उसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। यही नहीं, उसे शोहरत बनाने के लिए ज़बरदस्ती भी की जाती थी, जिससे इनकार करने पर उसके पेट पर पैर से मसल दिया गया। जब मंतशा ने ये बात अपने माता पिता को बताई तो माता पिता ने उसे सिवान ले आए। सिवान आने के बाद फिर वो जब दोबारा जाने की लिए जिद करने लगे तो पीड़िता मंतशा ने जाने से इनकार कर दिया और अपने दोस्त के साथ फरार हो गई। आपको बता दें कि किस उम्र में लड़की की शादी की जा सकती है। बता दें कि शादी की एक जन्मों जन्मों का रिश्ता कहलाता है, जिसकी उम्र कानून के हिसाब से लड़की की 18 वर्ष होनी चाहिए, तब कानून उसकी शादी की इजाज़त देता है। क्योंकि बिहार में ऐसी कई जगह हैं जहां बाल विवाह का प्रचलन चलता था। लड़कियों को शादी क्या है यह तक पता नहीं रहता था और शादी कर दी जाती थी, जिसके बाद सरकार कानून बनाई और शादी की उम्र यानी बालिग होने पर ही शादी की इजाज़त पर मुहर लगाई। पता चले कि इस पूरे मामले पर महिला थाने में दिए आवेदन में पीड़िता ने क्या कुछ लिखा है। पीड़िता ने लिखा है कि मेरी उम्र 19 वर्ष है, नया किला नगर सिवान के निवासी हूँ, वर्तमान शेख मल्ला में रह रही हूँ। मेरे पिता आफाक 52 वर्ष, पैसे के लोभ घर वाले ने मेरी जबरन शादी नाबालिग उम्र में कर दी। शादी के बाद पति जिस्मानी संबंध बनाने लगा तो मैंने विरोध किया, तब मेरे साथ मारपीट की गई, प्रताड़ित किया गया, कपड़े फाड़ दिए गए और पेट पर लात रखकर मसल दिया गया है। जिसके बाद मेरे पिता मुझे घर लाए, जाने की जिद करने लगे तो मैं शेख मल्ला में रह रही हूँ, कोर्ट के आदेश के अनुसार रह रही हूँ। इस पूरे मामले पर बातचीत की गई तो पुलिस प्रशासन का कुछ और ही कहना था। पुलिस प्रशासन का साफ ये कहना था कि महिला पीड़ित जो महिला है उस पर ऑलरेडी पहले से केस दर्ज है नगर थाने में, जिसका नंबर है 342/22। प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। आरा पुलिस को मिली थी जब यहां से भागकर वो गई थी। आरा के से सिवान 164 के बयान में कोर्ट के सामने पीड़िता महिला ने कहा कि मैं अपने पति के साथ नहीं रहूंगी, तो कोर्ट ने आदेश दिया तो कोर्ट के आदेश पर शेख मल्ला में रह रही है। पुलिस के अनुसार आवेदन में गलत बातें दर्शाई गई हैं। पुलिस के अनुसार इसका पति द्वारा किए गए केस को उठाने के लिए इस तरह का वीडियो वायरल किया जा रहा है। ये टोटल बातें जो महिला थाना अध्यक्ष हैं उनसे बातचीत में उन्होंने कहा है। अब लड़की की सुने लड़की क्या कर रही है। खैर ये पुलिस या जांच का मामला है, कोर्ट का मामला है कि क्या सही है और क्या गलत है। अब कोर्ट ही या पुलिस प्रशासन ही ये जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि क्या मामला है। और मेरे पापा का नाम मोहम्मद आफाक उमर है और मैं आज आप लोगों से कुछ बताना चाहती हूँ। मेरी शादी नाबालिग उम्र में सलमान आदम के साथ कर दी गई थी 12 नवंबर 2019 में। उसके बाद से मैंने अपने माँ बाप से बहुत कहा कि मुझे बहुत मारता पीटा, मुझे उसके साथ नहीं रहना। उसके बावजूद मेरे माँ बाप नहीं मान रहे थे इस चीज़ के लिए। तो मुझे मजबूरन 25 मई को 2022 को अपना घर छोड़ना पड़ा था। उसके बाद से मैं गुलफाम के साथ भागी थी, चली गई थी अपने घर से बाहर, जिसकी वजह से उन लोगों ने गुलफाम के ऊपर केस कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने उसका बेल कराया है। उसके बाद मैंने उसके घर पे खुला का भी भेज दिया है, लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया अभी तक। और जब मैंने खुला का भेज दिया है उसके बाद उसने पठेरवा की पुलिस को पैसा दे करके हम लोग के घर आई थी वो, और उसने हमसे सिग्नेचर करा के ये सारी चीज़ दे गई, जिसके डर की वजह से मैंने मुख्यमंत्री को, पुलिस को, थाना अध्यक्ष को, सबको मैंने लेटर भेजा। मेरी मदद के लिए मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बिल्कुल नहीं सही से रह पा रही हूँ। उसके बाद मैंने कॉलेज में एडमिशन कराया है। लोगों ने मेरे पीछे इतने ज़्यादा गुंडे मवाली को लगा दिया है कि अब मेरा घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। मैं घर से बाहर निकल रही हूँ, फ़ौरन कोई आ जाता है उस घर में पूछने के लिए कि तुम्हारे घर में कोई लड़की रहती है, कुछ रहती। मैं बहुत परेशान हूँ। अल्लाह के वास्ते मेरी मदद करें आप लोग। उसके बाद से मैंने महिला थाना को, सिवान के एसपी को, हर किसी को मैंने
खत लिखा है, क्या क्या नहीं किया मैंने, सबको मैंने कुछ ना कुछ लिखा, लेकिन अभी तक उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। उसके बावजूद भी लोग मुझे इतना परेशान कर रहे हैं, मेरे पीछे हमेशा गुंडे लगा रखे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मंतशा फलक है और मैं नया जिला की रहने वाली हूँ और मेरे पापा का नाम मोहम्मद आफाक उमर है और मैं आज आप लोगों से कुछ बताना चाहती हूँ। मेरी शादी नाबालिग उम्र में सलमान आलम के साथ कर दी गई थी 12 नवंबर 2019 में। उसके बाद से मैंने अपने माँ बाप से बहुत कहा कि मुझे ये बहुत मारता पीटता है, मुझे इसके साथ नहीं रहना। उसके बावजूद मेरे माँ बाप नहीं मान रहे थे इस चीज़ के लिए, तो मुझे मजबूरन 25 मई को 2022 को अपना घर छोड़ना पड़ा था। उसके बाद से मैं गुलफाम के साथ भागी थी, चली गई थी अपने घर से बाहर, जिसकी वजह से उन लोगों ने गुलफाम के ऊपर केस कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने उसका बेल कराया है। उसके बाद मैंने उसके घर पे खुला का भी भेज दिया है, लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया अभी तक। और जब मैंने खुला का भेज दिया है, उसके बाद उसने पनहेरवा की पुलिस को पैसा दे करके हम लोग के घर आई थी वो, और उसने हमसे सिग्नेचर करा के ये सारी चीज़ ले गई, जिसके डर की वजह से मैंने मुख्यमंत्री को, पुलिस को, थाना अध्यक्ष को, सबको मैंने लेटर भेजा मेरी मदद के लिए। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बिल्कुल नहीं सही से रह पा रही हूँ। उसके बाद मैंने कॉलेज में एडमिशन कराया है। लोगों ने मेरे पीछे इतने ज़्यादा गुंडे मवाली को लगा दिया है कि अब मेरा घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। मैं घर से बाहर निकल रही हूँ, फ़ौरन कोई आ जाता है उस घर में पूछने के लिए कि तुम्हारे घर में कोई लड़की रहती है, कुछ रहती है। मैं बहुत परेशान हूँ, अल्लाह के वास्ते मेरी मदद करें आप लोग। उसके बाद से मैंने महिला थाना को, सीवान के एसपी को, हर किसी को मैंने खत लिखा है, क्या क्या नहीं किया मैंने, सबको मैंने कुछ ना कुछ लिखा है, लेकिन अभी तक उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। उसके बावजूद भी लोग मुझे इतना परेशान कर रहे हैं, मेरे पीछे हमेशा गुंडे लगा रहे हैं।